अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। जब भी मेडिकल साइंस में दौरान खून यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात होती है तो मगरबी किताबें फौरन एक अंग्रेज डॉक्टर विलियम हार्वी का नाम सामने ले आती है। हमें स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है कि 17वीं सदी में विलियम हार्वे ने पहली बार बताया था कि खून हमारे दिल और फेफड़ों के दरमियान कैसे गर्दिश करता है। लेकिन क्या अब जानते हैं कि यह तारीख का सबसे बड़ा झूठ है? विलियम हार्वे से पूरे 350 साल पहले 13वीं सदी के दमिश्क में एक ऐसा मुसलमान साइंसदान गुजर चुका था जिसने न सिर्फ दौरान खून का पूरा निजाम दरियाफ्त किया बल्कि इस दौर की सबसे बड़ी साइंसी गलती को भी सच्चाई के साथ दुरुस्त किया। इस अजीम अलमर्तबत अबकरी का नाम था अला अल-दीन अबू उल हसन अली बिन इब्बी उल हज़्म अल-क़रशी, जिन्हें दुनिया इब्न अल-नफीस के नाम से जानती है। आज स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स की इस दस्तावेजी फिल्म में हम तारीख की इस अजीम चोरी का पर्दा चाक करेंगे और जानेंगे कि कैसे इब्न अल-नफीस ने इंसान को इसके अपने ही दिल की धड़कनों को समझना सिखाया। इब्न अल-नफीस 1213 ईस्वी में शाम के तारीखी शहर दमिश्क के करीब पैदा हुए। उन्होंने दमिश्क के मशहूर नासरी हस्पताल से तिब की तालीम हासिल की, जो इस दौर का जदीद तरीन मेडिकल सेंटर था। उनकी जहानत का ये आलम था कि वो बहुत जल्द खुद इसी हस्पताल के सरबराह बन गए। बाद में वो मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा चले गए, जहां उन्हें खलीफा का शाही तबीब मुकर्रर किया गया और वो काहिरा के सबसे बड़े हस्पताल अल-मंसूरी हस्पताल के चीफ डॉक्टर बने। इब्न अल-नफीस सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो फ़क़ह, फ़लसफ़ा और ज़ुबान व अदब के भी इमाम थे। उनका मानना था कि किसी भी पुरानी तहकीक पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए जब तक कि आप खुद उसका तजर्बा ना कर लें, और उनकी इसी सोच ने सदियों पुरानी यूनानी साइंस को हिलाकर रख दिया। इब्न अल-नफीस के दूर तक यानी तकरीबन 1000 साल से पूरी दुनिया के डॉक्टर यूनान के अजीम तबीब जालिनूस, गेलन और मुसलमानों के इमाम बो अली सीना की इस थ्योरी पर यकीन रखते थे कि खून दिल के दाएं हिस्से राइट वेंट्रिकल से निकलता है और दिल के दरमियान मौजूद पोशीदा बारीक सुराखों के जरिए बराह रास्त बाईं हिस्से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, जहां इसमें रूह शामिल होती है। लेकिन जब इब्न अल-नफीस ने इंसानी जिस्म की तशरीह एनाटमी का गहरा मुताला किया तो उन्होंने इस नजरिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने दुनिया के सामने ये चैलेंज रखा कि दिल के दाएं और बाएं हिस्से के दरमियान कोई सुराख आरास्ता मौजूद ही नहीं है, दिल की दरमियानी दीवार बिल्कुल ठोस सॉलिड है। फिर सवाल ये पैदा हुआ कि अगर दिल के अंदर रास्ता नहीं है तो खून दाएं हिस्से से बाएं हिस्से तक कैसे पहुंचता है? इसी सवाल के जवाब ने पल्मोनरी सर्कुलेशन को जन्म दिया। इब्न अल-नफीस ने अपनी मशहूर ज़माना किताब शरह तशरीह अल-कानून कमेंट्री ऑन एनाटमी इन एविसेनाज कैनन में पहली बार दुनिया को वो सच बताया जो आज हमारी मेडिकल साइंस की जान है। उन्होंने लिखा कि जब खून दिल के दाएं चैम्बर में आता है तो वहां से ये एक बड़ी शरियान पल्मोनरी आर्टरी के जरिए फेफड़ों लंग्स में भेज दिया जाता है। फेफड़ों के अंदर यह खून हुआ ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है और साफ होने के बाद एक और रास्ते पल्मोनरी वेन के जरिए दिल के बाईं चैम्बर में वापस आता है, जहां से ये पूरे जिस्म में फैल जाता है। ये इंसानी तारीख में पल्मोनरी सर्कुलेशन की पहली बिल्कुल दुरुस्त और साइंसी तशरीह थी। उन्होंने ये भी दरियाफ्त किया कि दिल को ग़िज़ा पहुंचाने के लिए खुद दिल की अपनी शरियानें होती हैं, जिसे आज हम कॉरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इब्न अल-नफीस का नाम तारीख से कैसे गायब हुआ? 16वीं सदी में एक इतालवी पादरी एंड्रिया अल्पुगो ने इब्न अल-नफीस की किताबों का लातीनी ज़बान में तर्जमा किया। इस तर्जमे को यूरोपीय साइंसदानों जैसे माइकल सर्विटस और विलियम हार्वे ने पढ़ा। उन यूरोपीय साइंसदानों ने इब्न अल-नफीस की पूरी थ्योरी को अपने नाम से पेश कर दिया और सदियां गुजरने के बाद भी मुस्लिम दुनिया को इसका क्रेडिट नहीं दिया गया। ये अंधेर नगरी 1924 तक कायम रही, यहाँ तक कि एक मिस्री डॉक्टर मुही अल-दीन अल-अत्तावी जर्मनी की फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रिसर्च कर रहे थे कि उनके हाथ इब्न अल-नफीस का असल अरबी मुसव्वदा लग गया। जब उन्होंने इसे पढ़ा तो वो दंग रह गए। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने साबित किया कि दौरान खून का असल मुजिद कोई यूरोपी नहीं बल्कि इब्न अल-नफीस है। 1288 ईस्वी में काहिरा में ये अजीम साइंसदान 75 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गया।
उन्होंने मरने से पहले अपना घर और अपनी नायाब लाइब्रेरी अलमंसूरी हस्पताल को वक्फ कर दी थी। नाजरीन, इब्न अल नफीस की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को चाहे कितनी ही सदियों तक अंधेरों में छुपाया जाए, वो एक दिन सामने आ ही जाती है। इब्न अल नफीस ने अपने दौर की बड़ी बड़ी साइंसी मुक्तदिर हस्तियों की गलतियों को चैलेंज किया, क्योंकि उनका ईमान अंधी तकलीद पर नहीं बल्कि साइंसी मुशाहदे पर था। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम दुनिया के ऐसे हीरोज को हमारे निसाब का हिस्सा होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आपको तारीख की ये सच्ची दरियाफ्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस्लामी सुनहरी दौर के ऐसे ही गुमनाम हीरोज के राज जानने के लिए स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।